दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने का ऐलान किया, तो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का पिटारा भी खुल गया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी कि एचपीयू ने आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन का नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 18। ये जारी की गई है 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को 250 से ज्यादा नौकरियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 जून से लेकर 26 जून तक का वक्त दिया गया है। इसमें सभी वर्गों के लिए खास पोस्ट का इंतजाम किया गया है। तो सवाल उठता है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री या डिप्लोमा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं यानी कि सिर्फ बीए किया है, या कुछ और टेक्निकल डिग्री है जो सिंपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ 12th के पास जो लोग हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, बी, सी एंड डी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और मैं इस पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या खास है उन सब के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप फ्री लेक्चर्स देखना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर हम बहुत सारी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट को शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी बी कहा गया है, जिसमें आपको स्पेशल डिप्लोमा और डिग्रीज चाहिए, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक जो दूसरी कैटेगरी है वो है कैटेगरी सी। इसमें आपको कुछ ओपन पोस्ट, डिप्लोमा और डिग्री के साथ पोस्ट भी हैं, कुछ ओपन पोस्ट आपको देखने को मिलती है, यानी कि सिर्फ 10th पास या 12th पास, इस तरह की पोस्ट। कैटेगरी डी अगेन ओपन है। इसमें स्पेसिफिकली चौकीदार, माली, पियोन, इस तरह की जो पोस्ट हैं उनको रखा गया है। तो चलिए, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो 18 से 45 साल के लोग इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बशर्ते हैं कि आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो इसके लिए चाहिए। दूसरी बात एक और है कि आपको फी कितनी देनी होगी। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अगर कैटेगरी बी के लिए, यानी कि बी सी डी, अगर वो लोग अप्लाई करते हैं कैटेगरी बी के लिए तो उनको 2,000 रुपए देने होंगे। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस, हिमाचल प्रदेश बीपीएल से हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, तो आपको 1,000 रुपए देने होंगे। और जो सी और डी जो कैटेगरी है उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उस पोस्ट के लिए आपको 1,200 देने होंगे। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपए देने होंगे। ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो हिमाचल प्रदेश में है उनको सिर्फ अप्लाई करना है, आपको कोई फी नहीं देनी है। तब बात करते हैं कैटेगरी बी में कौन कौन सी पोस्ट हैं। थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, पर कैटेगरी बी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको इसके लिए काफी सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके लिए आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक और धर्मशाला में जो पोस्ट है वो है। इन सब के लिए यूजीसी की जो क्वालिफिकेशन चाहिए, लाइब्रेरियन का स्पेशल जो डिप्लोमा होता है, अगर आपके पास डिग्री है तो उन सब से रिलेटेड आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर से है, तो इसमें भी खास हमारे लिए ओपन जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट की डिग्री इसके लिए चाहिए होगी। पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर हैं उसके लिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगेन एमसीए या बीटेक है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करने की कोशिश करें जो कि कैटेगरी बी है, उसमें स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा आपको चाहिए, वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका जो पे बैंड है वो भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और इसके लिए स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत है, इसलिए इसमें पोस्ट भी कम है। तो अब जो कैटेगरी सी है उसमें इंपॉर्टेंट है एक लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर आपको पता है कि आपको प्रोफेशनल लॉ डिग्री चाहिए होगी। उसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसके लिए भी डिग्री चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है यहां पर है क्लरिकल की। क्लरिकल में किस तरह का है? क्लरिकल में आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए।
आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है 54 जो आपके पास पोस्ट आपको देखने को मिलती है। अब आप देखें तो इसमें जनरल की जो सीट्स है वो 25 है। इसमें अन जनरल में देखेंगे आप जनरल को किस तरह से डिवाइड किया है, 15 अनरिजर्व्ड है, एसएम है, डीएसपी है, ये सारी की सारी जो सीट्स हैं आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की है, एससी है, एसटी की 4 आपको देखने, ओबीसी की 6 आपके पास सीट्स हैं। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। यानी कि इसमें आपको कितनी स्पीड चाहिए, अगर आप इंग्लिश की करते हैं तो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, हिंदी की करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास स्पीड चाहिए। उसके अलावा एक और पोस्ट यहां पर है, वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इसमें भी आपको सिर्फ 12th पास, यानी कि 12th पास होने चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या यूनिवर्सिटी से। अब जो नेक्स्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। इससे पहले मैंने बात करी आईटी के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसकी 4 पोस्ट हैं, 3 जनरल की और 1 एससी के लिए। इसमें आपको बी कॉम की डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके एम कॉम वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बी कॉम होनी जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पर और क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई जैसे टैली अगर उन्होंने करी है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का कोई और करा है तो उसके लिए भी उनको स्पेशल क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। उसके अलावा लैंग्वेज टीचर की एक है, लैंग्वेज टीचर यानी कि एलटी, एक ही पोस्ट है, तो हिंदी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए हिंदी से रिलेटेड। अब उसके बाद जो फर्दर सीट्स हैं वो इस तरह से हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है, इसमें 3 पोस्ट हैं, +2 आपका होना चाहिए इसमें। दूसरा, डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, कंप्यूटर में आपका 6 महीनों का डिप्लोमा जरूरी है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल इंजीनियर की, इसमें 7 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की 4 है। ठीक है, तो इन सब में जैसे बीटेक की सिविल इंजीनियर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर अगेन इसमें भी आपको स्पेसिफिक चाहिए। कंडक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसकी 2 पोस्ट हैं, 10+2, किसी भी बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और आपके पास एक वैलिड कंडक्टर्स लाइसेंस होना जरूरी है। उसके अलावा जेबीटी की पोस्ट है, आपको पता है जेबीटी डीएलएड इस तरह की आपके पास कोई डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 सीट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस तरह से, ड्राइवर की एक सीट है, इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास चाहिए, मैट्रिक आप पास होने चाहिए। इसकी भी एक ही सीट है जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और यहाँ पर हाइट भी दी है, आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ड्राइवर और है आपके पास, जैसे 5 सीट यहाँ पर दी है, अगेन मैट्रिक होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये आपको देनी है। ऑक्सिलरी नर्स की एक पोस्ट है, वो भी आपको स्पेसिफिक, आपको एक हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने कहीं से किया है किसी रिकॉग्नाइज जगह से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी डी में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक प्यून की है, इसमें 92 पोस्ट है, 41 जो है वो जनरल की है, चौकीदार की 28 है। सिर्फ आपको क्या है, आपको क्या करना है, मैट्रिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, आपने सिर्फ मैट्रिक होनी आपकी ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जैसे माली की पोस्ट है यहाँ पर, बिल्दार की पोस्ट है, मास हेल्पर, सीवरमैन, ये सारी की सारी आपके पास पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके साथ ही अगर आपके एब्रिविएशन समझना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, जैसे जी जनरल हो गया, यू आर अनरिजर्व्ड होता है, इसका मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, बीपीएल आपको पता है, आईआरडीपी आपको पता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएच का मतलब क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डीएसपी मतलब डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास सारा पता होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन। तो एज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्वेशन आपको पता है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है तो हम ये लगभग सारा का सारा हम कर चुके हैं। तो स्पेसिफिकली मैं एक चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, वो है क्लैरिकल का जो एग्जाम है, यानी कि जो ओपन एग्जाम है, उसमें आपके लिए क्या आने वाला है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। यानी कि कैटेगरी सी और डी में आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बी की बात करें तो बी में तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की और आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके 60 नंबर और पर्सनैलिटी टेस्ट के 60 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ये देखना कि सिलेबस क्या है।
जैसे आप देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सब कुछ आपको देखना है। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपको दिखा दिया, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आपको दिखा दिया, ये हुआ। अब आ गया सी में। सी में क्या है, रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का। उसके अलावा टाइपिंग स्किल्स तो आईटी वालों के लिए आपको पता है, उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में करना है और 25 पर मिनट आपको हिंदी में करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब आपको ध्यान देना है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी होने वाली है 15 मार्क्स की। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लरिकल का जो टेस्ट है उसमें क्या आने वाला है। हिंदी इंग्लिश आपको देखिए 20-20 मार्क्स की मिलेगी। जनरल नॉलेज आपको 25 मार्क्स की और लॉजिकल रीजनिंग आपको 20 मार्क्स की। तो ये कुल मिला के आपको 85 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन में। जैसे जेओए आईटी का पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज 25 की, कंप्यूटर की नॉलेज आपको है वो 60 नंबर्स की है, ये हो गए आपके 85। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे आप। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर लिया, आप देख लीजिए आपके किस तरह के मार्क्स है। बैकवर्ड एरिया का 1 नंबर, लैंडलेस का 1 नंबर, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है उसका 1 नंबर मिलता है, एनएसएस का आपको 1 नंबर मिलता है। उसके अलावा इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, वरना आप इस नोटिफिकेशन को सिर्फ पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, जो 15 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।